खुशामदीद। ये हमारा पहला लेक्चर है। इस सबक में हम रियाजी की छठी जमात के यूनिट 1 जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की रियाजी की किताब है उसका पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे जो सेट थ्योरी है उसकी हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मलिक है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और अभी ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मेरा मकसद इसका उर्दू में देने का यही है कि जो हमारे पाकिस्तान में बच्चे जो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मैं उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिलके बता सकूं ताकि उनको जब भी अंग्रेजी की तरफ जाना पड़े वो इसको कुछ समझ सके। और उर्दू में पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे ख्याल में साइंस और रियाजी तभी अच्छी तरह समझ आती है जब अपनी मादरी ज़बान में पढ़ी जाए। तो आज का जो है सबक वो सेट के ऊपर है। सेट की तारीफ ये है, चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। इस जुमले में मैंने 3 जो लफ्ज़ हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ ये पीले रंग के साथ। मुख्तलिफ और वाज़े और इज्तमा, इज्तमा का मतलब है उन्हें जोड़ दिया जाता है। इनको सेट कहते हैं। मुख्तलिफ का क्या मतलब है और वाज़े का क्या मतलब है, हम उसकी बात आगे करते हैं। किसी सेट में मौजूद अशिया उस सेट के अरकान कहलाती है, तो ये तीसरी चीज़ है। इसको भी हम समझेंगे कि ये अरकान क्या होते हैं। लेकिन अब के लिए अगर आप ये समझिए कि मुख्तलिफ और वाज़े अशिया को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो सेट कहलाता है। इंग्लिश में अ, इसको हम कहेंगे अ सेट इन मैथमेटिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे भी वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो वाजे हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब जो मुख्तलिफ हैं। तो ये अंग्रेजी की डेफिनेशन है जो कि इसी तरह है। तो वाजे क्या चीज है? वाजे जिसमें कोई शक ना हो। मसलन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मजेदार खानों का मजमुआ, क्या ये तमाम खाने वाजे हैं? ये आपने सोचना है। मैं बिल्कुल, मेरा ख्याल है सब लोगों समझ गए हैं। नहीं, ये वाजे नहीं है। मजेदार खाने, हो सकता है आपको बिरयानी अच्छी लगती हो सकता है आपको हलीम अच्छी लगती हो। आपका मजा और मेरे मजेदार खानों में फर्क हो सकता है। तो ये हुआ कि ये खान वाजे नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम एक मजमुआ बना लें जिसमें बिरयानी, चिकन कढ़ाई, हलीम, आलू गोश्त, ये मुख्तलिफ खाने हैं और शायद सारे मज़ेदार भी हैं। वैसे मैंने बिरयानी सुर्ख रंग से रखी है क्योंकि जब बिरयानी में मिर्चें तेज़ हों तो कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। अगर हम इसको देखें तो ये अब वाज़ेह चीज़ें हैं और ये वाज़ेह भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। मुख्तलिफ जिसे अंग्रेजी में डिस्टिंक्ट कहा जाता है। तो ये सेट है। आम तौर पे हम सेट को इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं, उनके दरमियान जो है कॉमा डालते हैं और इस सब चीज को हम अंग्रेजी के एक कैपिटल हरफ से ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, बड़ा ए बी सी से हम लिखते हैं। तो ये एक सेट है। क्यों सेट है ये? एक तो ये कि हर एक इसका जो मेंबर है, जो इसका रुकन है इस सेट का, वो यूनिक है। यूनिक का मतलब जो हमने यहाँ का मुख्तलिफ है और वाजे भी है। तो ये मुख्तलिफ है। बिरयानी एक ही दफा आई है, चिकन कढ़ाई एक ही दफा इस सेट में लिखी गई है। तो ये बार बार नहीं है। तो मैं अभी अभी हमने सिर्फ एक बात पे वैसे बात की है कि ये वाजे का क्या मतलब है। आ, एक और देख लेते हैं, पालतू जानवरों का सेट जिसमें बकरी, घोड़ा, गाय वगैरह है। इसको हमने एक और बड़े हरफ अंग्रेजी के बी से लिखा है। सेट को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इनके दरमियान में हम कॉमा डालते हैं। और ये जो सारे बकरी, घोड़ा, गाय है, ये बी सेट के मेंबर हैं, वो इसके रुकन हैं। तो इस मेंबरशिप को कैसे लिखा जाता है? उसके लिए ये वाला जैसे ई होता है इस तरह का ये एक यूनानी हरफ है, उससे लिखा जाता है। और गाय इसका मतलब ये हुआ जो ये लिखा गया है, जो मैंने अभी यहां से भी आपने देखा है। बी सेट में 3 मेंबर हैं, बकरी, घोड़ा, गाय। और हमने जब ये लिखा इस तरह गाय, और ये जो ई कई तरह का निशान है, इसका मतलब ये है कि गाय सेट बी की रुकन है। और अगर हम इसी ई टाइप का जो यूनानी हरफ है, अल्फाबेट है,
उनकी जबान का एक हिस्सा है, उसको अगर हम उसके ऊपर हम लकीर लगा दें तो उसका मतलब है नहीं। आपने देखा इस बी सेट के अंदर हाथी नहीं है, तो हाथी और यही निशान लगा के इसके ऊपर जब हमने ये काटने की लकीर डाल दी है तो इसका मतलब है हाथी सेट बी का रुकन नहीं है। अब दूसरी चीज, ऑल्दो मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे कि मुख्तलिफ का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है सेट में एक जैसे इरकान सिर्फ एक दफा आए। तो अगर हम इस सेट के अंदर 2 दफा बकरी लिख देंगे तो ये सेट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक ही दफा एक अरकान सिर्फ एक दफा है। मसलन मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये मैंने एक सेट बनाया है, पे, अलिफ, काफ, सीन, ते, अलिफ और नून इसके मेंबर हैं। ये डी, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ये डी है। क्या ये सेट है? ये आपसे सवाल है। इस सेट को देखिए, इसमें पे, अलिफ, काफ, सीन, ते, अलिफ, नून। सबसे पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि ये पाकिस्तान का नाम जो हमारे लिए इतना अहम, तो इसलिए मैंने इसका पहले लेक्चर में ये एक पाकिस्तान से हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप देखिए इसके अंदर अलिफ 2 दफा आया है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो ये डी, ये सेट नहीं है। आम, अब हम समझ गए हैं कि मुख्तलिफ और वाज़े का क्या मतलब है। अब हम चंद अहम सेट देख लेते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। आमतौर पे हम सेट के लिए अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट्स, बड़े हिंसे तो या बड़े अ, इस्तेमाल करते हैं। ई, डब्ल्यू ई इज जुफ्त आदाद का सेट है, 2, 4, 6, 8। ई क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में जुफ्त को इवन नंबर कहते हैं, तो इसलिए हम इसको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ई से लिखते हैं। उसके बाद मुकम्मल आदाद का सेट है जिसको डब्ल्यू के साथ लिखा जाता है। क्यों डब्ल्यू के साथ लिखा जाता है? क्योंकि अंग्रेजी में होल नंबर कहलाता है। होल नंबर कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3। उसके बाद मुफरिद आदाद का सेट है। मुफरिद को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, इसलिए इसको हम पी से, और आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे मुफरिद आदाद का सेट है। इसी तरह ताक आदाद का सेट जो है ओ कहलाता है। ओ क्यों? क्योंकि ऑड नंबर सेट है, 1, 3, 5, 7। और इसी तरह एन है कुदरती आदाद का सेट। कुदरती आदाद का सेट नेचुरल नंबर कहलाता है, इसलिए हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर और होल नंबर में से ये फर्क है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो ये कुछ सेट्स हैं जो हमने देख लिए हैं। अब आपसे कुछ सवाल, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि ये चार मैंने अदद बनाए हैं, 4 सेट बनाए हैं। आपने बताना है क्या ये नीचे दिए गए सेट हैं या नहीं। पहला सेट क्या सेट है? ए, जिसके मेंबर हैं, जिसके रुकन हैं 1, 2, 3, 4। ये तमाम वाजे हैं, हर जो मेंबर है वाजे भी है और मुख्तलिफ भी है, इसलिए ये सेट है। तो ये सेट है। अब अगला देखें, 1, 2, 2, क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 दफा आया है, इसलिए ये 2 दफा आया है, इसलिए ये सेट नहीं है। अब हम चलते हैं डी सेट की तरफ। क्या डी सेट है? इसके मेंबर हैं BAII। आई 2 दफा आया है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। आई 2 दफा आया है, इसलिए ये सेट नहीं है। अगला है चौथा, पाकिस्तानी गुलकारों का सेट। इसका नाम मैंने जी लिखा है। क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है, नहीं, या नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाज़ेह नहीं है। कौन से गुलकार हैं? ये नहीं। अगर मैं इसकी जगह पाकिस्तानी गुलकारों का नाम लेता, पुराने नए, मेहदी हसन, नूर जहां, हदीका कियानी, नय्यरा नूर और मौजूदा आतिफ असलम, तो ये सारे फिर वो सेट होता और उनमें से सब नाम एक एक दफा आना चाहिए। हो सकता है कि मुझे
कोई हदीका कियानी का गाने ज्यादा पसंद हो तो मैं ये नहीं करूंगा कि उसके अंदर 2 दफा हदीका कियानी का नाम डाल दूंगा, ये नहीं होगा, वरना वो सेट नहीं रहेगा। आखिर में मैं आपको घर का काम दे रहा हूं, मश्क 1.1 जो कि है सफ़ा नंबर 6 पे है, उस पे आप कीजिए। वो इन तमाम सवाल जो है इससे मुतल्लिका हैं, और अगला सबक हम पढ़ेंगे अगली दफ़ा, उसमें है सेट को लिखने के क्या तरीके हैं। इसमें हम बयानिया तरीका और इंदराजी तरीके की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी एक नया लेक्चर आएगा आपको वो आपको पता लग जाएगा। और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम पूरी छठी क्लास इस तरह मुकम्मल करें, और इससे अगली क्लास से भी। बहुत शुक्रिया।